एक आदमी झपकी लेने के बाद जंगल में जागता है। रात हो गई है। भयभीत होकर वो घर की ओर भागता है, क्योंकि वहां केवल उसकी माँ और बहन है। पेड़ों में कोई फोन सिग्नल नहीं होने के कारण वो ठोकर खाता है, एक छिपे हुए छेद में फिसल जाता है और फंस जाता है। घर पर उसकी माँ सो जाती है। उसकी बहन को दस्तक सुनाई देती है, एक आवाज जो बिल्कुल उसके भाई की तरह लगती है। अंदर जाने की भीख मांगती है। आवाज ने कहा, मुझे देर हो गई है, मुझे भूख लगी है, कृपया खोले। फिर वो दरवाजा खोलती है। इस समय वो खोलती है, वो चिल्लाती है। पूरा शहर रहस्यमय लगता है। सुबह एरिक परिवार उनकी पत्नी का नाम गुलाब और उनकी 2 बेटी मीका और निवा स्थानांतरित होने के लिए पैक करती है, क्योंकि एरिक को लुंगो में स्थानांतरित कर दिया गया था। वे अंधेरी पहाड़ियों से बनी घुमावदार सड़कों से गुजरते हैं और शहर के संकेत को पार करते हैं। लुंगू में आपका स्वागत है। यह शहर सामान्य और मिलनसार दिखता है। मार्क नामक एक सहायक स्थानीय व्यक्ति उनसे मिलता है, चाय देता है और मीका और निवा को चॉकलेट देता है। सब कुछ स्वागत योग्य लगता है, जब तक कि एक युवा भयभीत आदमी प्रकट नहीं होता है और मार्क जल्दी से उसे संभाल लेता है। जाने से पहले मार्क एरिक को एक गंभीर चेतावनी देता है। आधी रात के बाद दरवाजा ना खोले। अगर कोई अंदर आने के लिए कहता है तो ना खोले, भले ही वो मैं ही क्यों ना हो। सामान्य रहने की कोशिश में परिवार रात का खाना बनाता है। बाद में मार्क एक ऐसे घर में जाता है जहां एक बड़ा भाई 3 सप्ताह के बाद उलझन में लौटता है। वो बताता है कि वो मछली पकड़ने गया था, जंगल में खो गया था और हर रास्ता गलत महसूस हुआ जब तक कि कोई उसके साथ घर नहीं गया। मार्क छोटे भाई को चर्च से पवित्र जल लाने के लिए कहता है। वो शांत है, लेकिन स्पष्ट रूप से जानता है कि शहर खतरनाक है। मार्क आश्वस्त करता है, आधी रात तक कुछ नहीं होता। उस रात एरिक चेतावनी को बकवास बताकर खारिज कर देता है। अगली सुबह गुलाब रोते हुए बेहोश हो जाती है। एरिक मुश्किल से हिलता है। वो धुंधली सड़कों पर आवाज का पीछा करती है और एक भीड़ को इकट्ठा पाती है। एक बूढ़ी औरत अपने मृत बड़े बेटे पर रोती है। वो अभी अभी घर आया था और अब मर चुका है। छोटा भाई स्तब्ध बैठा है। मार्क वहां खड़ा है, देख रहा है। शहर की छाया दब जाती है। अभिशाप का खतरा अब स्पष्ट है। वापस एरिक के घर पर मीका और नीवा कमरों की खोज करते हैं, लेकिन अपनी मां को नहीं ढूंढ पाते हैं। एरिक सुबह 60 बजे जागता है और अचानक याद करता है कि रोज ने सुबह 5 बजे किसी को रोते हुए सुनने के बारे में क्या कहा था। घबराहट मच जाती है। वो उनके नाम पुकारते हुए बाहर भागता है। धुंधली सड़कों के माध्यम से वो अंत में गुलाब को मार्क और शहर के लोगों की भीड़ के साथ खड़ा, पीला और हिलता हुआ देखता है। एरिक भागता है। एरिक, क्या हो रहा है? क्या कोई मर गया? मार्क ने कहा, हाँ। एरिक ने कहा, क्यों? ये क्या हो रहा है? रोज, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, यहां नहीं। बूढ़ी औरत रोती रहती है। नीवा मीका से चिपक जाती है। एरिक बेचैनी से देखता है। अचानक किसी ने सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। मीका सावधानी से इसे थोड़ा खोलता है। एक औरत वहां खड़ी है। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है, नीचे झुका हुआ है। मीका ने कहा, आप कौन है मैम? महिला ने कहा, घर में कोई है प्यारी? मीका बोला, मेरे माता पिता बाहर है। महिला रुकती है, फिर शांति से पूछती है, महिला, ये ठीक है, क्या मैं एक पल के लिए अंदर आ सकता हूँ? मीका का हाथ दरवाजे पर कसता है। महिला की शांति गलत लगती है। कमरे में सस्पेंस भर जाता है। एक और रोज। स्विच, एरिक और रोज। मार्क अचानक पूछता है, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? एरिक ने कहा, वे घर पर हैं। जब मैं गया तो वे सो रहे थे। मार्क
एरिक, तुम्हें अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ नहीं। एरिक, क्यों यार? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मार्क घबराहट से चारों ओर देखता है। मार्क, बस जाओ, घर चले जाओ, अभी मत पूछना। एरिक सिर हिलाता है और घर की ओर भागने लगता है। घर के अंदर निवा कहती है, निवा, मुझे भूख लगी है। रहस्यमय महिला धीरे धीरे मुड़ती है, मुस्कुराती है और चुपचाप दराज से एक रोटी का चाकू खींचती है। निवा और मीका की ओर कदम बढ़ाते ही एरिक और रोज फूट फूट कर अंदर आ गए। एरिक चिल्लाते हुए, पीछे हट जाओ। परिवार जम जाता है, उसके छायादार चेहरे और चमकते चाकू को देखता है। कमरा छोटा, गहरा, खतरनाक लगता है। Please like, share, and subscribe to get our next episode. Thank you for listening.